गुड। सवाई माधोपुर से हम लोग बाहर आ गए हैं और इस टाइम पे हम लोग चल रहे हैं लालसोट कोटा मेगा हाईवे और ये हमें जाके कनेक्ट करेगा आगे NE4 पे। तो सवाई माधोपुर हमारा जैसे मैंने आपको दिखाया था ओवरनाइट स्टे था और इस टाइम हम सवाई माधोपुर से चल चुके हैं 17 किलोमीटर। कल गाड़ी ने दी अराउंड एवरेज 18-19 के करीब एवरेज दी थी क्योंकि थोड़ा सा वो प्रॉब्लम था, जैम वगैरह काफी मिले थे हमें बीच में। और उसके अलावा अभी तक हम पेट्रोल डाल चुके हैं, एक 4000 का पेट्रोल डाला मैंने। अभी भी हमारे पास एवरेज है 360 किलोमीटर की। तो ये है और साथ में मैंने आपको ये चीज बताई थी कि वो आपका एनुअल पास से यहाँ पर चल रहा है जहाँ पे। तो एनुअल पास से आप इसमें कर सकते हैं। अगर आप इतना लंबा सफर कर रहे हैं, अगर आप दिल्ली मुंबई पे हैं या दिल्ली मुंबई गोवा कर रहे हैं, फिर तो आपको 100% एनुअल पास लेना चाहिए। और एनुअल पास हर जगह चल रहा है। स्टेट हाईवे छोड़ के नेशनल हाईवेज NE4 जितने भी नेशनल एक्सप्रेस हैं सब पे एनुअल पास चलता है। तो जैसे ही अब उस पे मिलते हैं NE4 पे तब मैं आपको अपडेट देता हूँ। ये हमारे ऊपर से जा रहा है NE4 और इसके नीचे से हम निकलेंगे, अभी बाहर जा रहे हैं। तो यहाँ से अभी नहीं चढ़ना क्योंकि ये मुझे लगता है जैसे अभी मैं पीछे भी चेक कर रहा था तो यहाँ से जाना अलाउड नहीं है। आप अगर NE4 से जा रहे हैं टुवर्ड्स तो यहाँ से आपको डिटूर करना पड़ेगा। आप आ सकते हैं, अगर आप मुंबई से आ रहे हैं तो आप आ सकते हैं टुवर्ड्स दिल्ली NE4 के ऊपर, बट अगर आप जा रहे हैं तो आपको ये नीचे कोटा मेगा हाईवे से ही जाना होगा। तो NE4 ऊपर से अभी खुला नहीं है। पहला अपडेट ये है कि लालसोट के पास NE4 खुला नहीं है। नीचे देखिए कितने पिलर्स, बड़ा मजबूत बना है भाई, बहुत पिलर्स। हम कोटा मेगा हाईवे पे चलेंगे, ये हमें ज्वाइन कराएगा लबान पे। लबान इंटरचेंज पे हम लोग वापस NE4 पे चढ़ जाएंगे। तो इस रोड के ऊपर अभी हमें चलना है करीबन 40-50 किलोमीटर और ये अकेला यहाँ पर एक पड़ेगा, फिर आगे पड़ता है चचट के पास। तो लबान इंटरचेंज पे हम लोग वापस NE4 पे चढ़ेंगे। अभी तब तक इस पे हम चल रहे हैं। अगर हमारा कल का एपिसोड मानेंगे तो वो NE4 दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की स्टार्ट थी। आपको इंट्रोडक्शन हुआ था कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे ऐसा है। ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे NE4 का ये हार्ट है। आप ये मानो कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे यहाँ से जैसा बनेगा ना, वो स्पीड कितनी डेवलप रहती है, कितनी मेंटेन रहती है, वो दिल्ली मुंबई जो कहा जा रहा है कि 12 घंटे पूरा करेगा, वो ये जो सेक्शन है। ये सेक्शन कौन सा? अपना सवाई माधोपुर से लेकर कोटा, दाहोद और सूरत तक, ये मेन हार्ट सेक्शन है। ये आपको मतलब दिखाएगा कि गाड़ी स्पीड में कैसे चलेगी। जैसे ये भी एक्सप्रेसवे बना हुआ अच्छा है, गाड़ी पर ट्रक यहाँ पर आ जाते हैं तो सारी पूरा स्पेस वो लोग ले लेते हैं। बट मेगा एक्सप्रेसवे जब आप चलोगे 12 लेन हाईवे पे तब उसका मजा लगा।
अभी आपको फिर ब्रेक मारनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर स्पीड ब्रेकर बहुत बना है, बहुत स्पीड ब्रेकर है। यही मैं रात को कह रहा था कि ये जो इलाका राजस्थान का ना, ये वो डेजर्ट वाली फीलिंग नहीं कि ड्राई राजस्थान और वैसा सूखा। ये आप हरियाली देखो जरा, कि किसी भी एक अच्छे जहां पर बारिश होती है जगह, कोई भी जगह ले लो आप, यूपी में, एमपी में, कहीं भी जहां भी बारिश ऐसी भयंकर होती है, उतने के बराबर हरा है। सामने बराबर देखिए, बिल्कुल हरी। और ये इस कोटा मेगा एक्सप्रेस के ऊपर 80 पे आप स्पीड पे गाड़ी चला सकते हैं। यहाँ पर अभी 80 हम लोग चल रहे हैं करीबन 70 पे। बीच में देखो कितनी सुंदर सी नदी आई है, बहुत भरा हुआ पानी। ये है यहाँ की हरियाली का राज। इस मौसम में नदी में इतना पानी है, ये नदी नहर होगी कोई लग रहा है। आसपास अगर किसी को प्लीज पता हो तो बताइए, कमेंट करके बताइए कि क्या कौन सी जगह थी। ये सवाई माधोपुर से हम जा रहे हैं टुवर्ड्स कोटा की तरफ। और ये लाखेरी बूंदी की सबसे बड़ी सीमेंट फैक्ट्री, इसको बोलते हैं सीमेंट नगरी। ये है, कितना बड़ा पावर हाउस लगा रखा है इसके लिए, क्या ये है सीमेंट फैक्ट्री। और हम लोग अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं कोटा की तरफ, जहां पर हम NE4 पे दोबारा से मिलेंगे। तब तक इसी हाईवे पे चल रहे हैं। हाईवे मतलब ठीक है, कई जगह पे हल्का फुल्का टूटा हुआ है, रेस्ट ठीक है, मेंटेनेबल है और गाड़ी स्पीड सही रहती है। मतलब 60-70 में गाड़ी चल रही है आराम से। बगल में हमारी चल रही है ट्रेन, ये जा रही माल गाड़ी। तो अभी तक आपको मैं स्टैट्स बता दूं, अभी हम लोग चल चुके हैं सुबह से 60 किलोमीटर के करीब, एंड कल हम चले थे करीबन 350, तो 400 किलोमीटर इन ऑल हम चल चुके हैं अभी तक। गाड़ी की एवरेज आ रही है अराउंड 16, 17, 18, इसके उसमें एवरेज चल रही है गाड़ी की। और हम लोग गाड़ी में डाल रहे हैं X95, तो हर जगह पे अवेलेबल है। X95 पूरे रास्ते में हमें हर जगह मिला है। ईवी चार्जिंग के लिए यस, तो ईवी चार्जिंग का मेरे ख्याल से अभी दिल्ली मुंबई पे अभी डिफिकल्ट है, आई थिंक सो। लास्ट में अगर हम ईवी चार्जिंग कराते तो हम कराते अराउंड जयपुर के आसपास। अब जयपुर से आता था, चल तो जाती 350 किलोमीटर चलती अगर ईवी तो चल सकता है। बट हाँ, CNG वगैरह अवेलेबल है। अगर आप डिटोर करके नीचे जाएंगे तो CNG कई बार बोर्ड कई जगह पे लगे हुए हैं, तो CNG अवेलेबल है। थोड़ा ईवी का सोचना पड़ेगा। पेट्रोल डीजल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फुल अवेलेबिलिटी हर जगह पे। यह है मेज रिवर, देखो कितना प्यारा इन्होंने बना रखा है, भाई डैम टाइप है। ये देखो, नाम है इसका मेज। अरे वाह, अच्छा नाम है, मेज रिवर। और कंटिन्यूइंग अभी कोटा पे, अब हम लोग पहुंचने वाले हैं मुकंदरा हिल्स की तरफ जा रहे हैं। अब आप अपनी सांस से रोक के बैठ जाओ। अब आपको मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूं इस पूरे प्रोजेक्ट का, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट का हीरो पार्ट है ये मतलब यहाँ का इंजीनियरिंग मार्वल है। जैसे अभी जोजिला पास पे टनल खुली है ना, ये उसी के टक्कर के। जोजिला पास थोड़ा और डिफिकल्ट है, बट ये उसी के टक्कर की चीज बनाई गई है। और इसमें इंडिया की क्या रैंकिंग है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। बस 2 मिनट में पहुंचने वाले हैं वहां पर। ये इसके ऊपर हम एक फ्लाईओवर पे चल रहे हैं इस टाइम पे, और ये ट्रेन के ऊपर है, ट्रेन की पटरी के ऊपर का फ्लाईओवर है। और फ्लाईओवर की हालत सही में बहुत बुरी है। इसके ऊपर ट्रक जाते हैं, पता नहीं ऐसे कहते ना, पतले धागे से अटका हुआ है। वो जा रहा सामने दिल्ली मुंबई, उस पर आना है, देखो अलाउड है, वो देखो वो आना अलाउड है। वहां से मुंबई से आ सकते हैं, पर यहाँ से अभी जा नहीं सकते। वापस पहुंच गए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे NE4 की तरफ हम दोबारा से पहुंच रहे हैं। अब यहां से हमारा रिकनेक्शन हो जाएगा
जिनसे हम मिलते हुए आ रहे थे। यहाँ से अगर हम लेफ्ट मुड़ जाएंगे तो वापस सवाई माधोपुर दिल्ली की तरफ, राइट टुवर्ड्स कोटा। और ये हम लोग ये चले गए टुवर्ड्स दिल्ली, मुंबई की तरफ। ये हमारा मुंबई कट आ गया। ये आपस में इनका डिसीजन जो है कि दिल्ली जाना है मुंबई ऐसा सोच रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आपस में किस हिसाब से गया टोल। और यहाँ से अब हम ज्वाइन कर जाएंगे वापस दिल्ली मुंबई। वापस आ गए। बहुत ही ज्यादा मतलब ठीक था, कोटा वाला साफ सुथरा था, बट काफी बम्पी था, कहीं कहीं बीच में बहुत जगह टूटा हुआ था। तो वहां पर स्पीड 50-60 से ऊपर नहीं निकली। अब यहाँ पर वी कैन अगेन गो एट 1। आंसू दिख रहे हैं। ये चंबल जो एक टाइम पे डाकू, डकैत और घोड़े और रेवाइंस इसके लिए मशहूर था, आज यहाँ पर शांति है। बढ़िया एक एक्सप्रेस वे चल रहा है यहाँ पर, मस्त नदी बढ़िया अपना पानी लेके आ रही है और अच्छी खेती यहाँ पर हो रही है। तो चीज़ें बहुत बदलती है अगर इंफ्रा अच्छा हो जाए। इसलिए हम लोग इंफ्रा की वीडियोस बनाते हैं, क्योंकि द बैकबोन, द मेन इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री शुड बी इंफ्रा। हम लोगों को सिर्फ लड़ाई करनी चाहिए कि हमारे यहाँ पर इंफ्रा है क्यों नहीं है, हमारे पास रोड्स क्यों नहीं है, हमारे पास ये स्कूल क्यों नहीं है, हमारे पास ब्रिजेस क्यों नहीं है। सिर्फ इसकी लड़ाई। किलोमीटर के बाद बाकायदा ये सब लगे हुए हैं, अपना स्पीड चेक। गाड़ी बिल्कुल आप आराम से चलाइए, जो लिमिट है पक्के का पक्का चालान कटेगा, 100% पर्ची घर पे आएगी। ये कटा गया सुल्तानपुर और दिगोद। दिगोद इज 15 एंड सुल्तानपुर इज राजस्थान। अभी हम राजस्थान में चल रहे हैं। आरजी लिखा था राजस्थान ही हुआ। हाँ राजस्थान ही है, तो बोल रहा था ऐसे मध्य प्रदेश में एंटर करेंगे हम। 600 किलोमीटर दिल्ली से गाड़ी चलाने के बाद ये आ गया 12-55 किलोमीटर और कोटा 28 किलोमीटर। बीच बीच में पैचेस हैं इसमें बहुत, अभी भी बहुत पैचेस हैं। ऐसा नहीं कि बहुत। ये देखो कितना क्या महंगा। मेरा बोनट देखो, बोनट आपको पता लगेगा गाड़ी कितनी हिलती है। और यहीं से आप निकल सकते हैं शिवपुरी और झांसी के लिए भी। झांसी को तो देश का तीर्थ स्थान घोषित करना चाहिए। सही बात है, झांसी इज सो इम्पोर्टेंट। ये यहाँ से लेफ्ट मुड़ जाएंगे हम कोटा के लिए, और हम सीधा जा रहे हैं टुवर्ड्स मुकुंदरा हिल्स, वडोदरा, अपना सूरत, मुंबई। ये चला गया कोटा के लिए। तो ईवी वालों को तो 100% चार्ज का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। हर जगह पे चार्जिंग नहीं दिखी अभी तक। एंड पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप आपको हर जगह मिलेंगे, पेट्रोल पंप की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपकी गाड़ी में पेट्रोल अच्छे से हो, चार्जिंग अच्छे से हो, और आपकी गाड़ी के शॉकर भी अच्छे से हो। ये देखो, रियली सॉरी टू से सेक्शन वाइज होगा या तो, क्योंकि दिल्ली अपने राजस्थान तक कोई प्रॉब्लम थी। राजस्थान से जैसे आगे मध्य प्रदेश तक कटे हैं, हाईवे के ऊपर बहुत बम्प आ रहे हैं, बहुत ज्यादा बम्प। देखो ये जोड़ा है ना, ये देखना, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, बुरा हाल है। जहां पर भी कोई अंडरपास है, जहां पर भी कोई जोड़ है, वहां पर बहुत भयंकर पैच वर्क है, मजा नहीं होगा। बाकी बहुत बढ़िया, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं क्वालिटी की, पर जहां भी जोड़ आते हैं वहां प्रॉब्लम। ये है मुकुंदरा हिल्स, जो आप सामने देख रहे हैं, मुकुंदरा हिल्स। इसी के ये अगर हम सीधा निकल जाएंगे ना, तो हम लोग एक्सेस करेंगे टनल को। जो टनल बन रही है इंडिया की सबसे चौड़ी टनल, ऑलमोस्ट 8 लेन्स पर टनल। इंडिया की सबसे बड़ी टनल होगी वो, 5 किलोमीटर लंबी। तो दैट्स द मतलब इस ट्रिप का, दिल्ली मुंबई ट्रिप का वो एक हीरो हाईलाइट जोन है। अब वहां से हम लोग, क्योंकि अब अभी हम सीधा जा नहीं सकते,
तो यहाँ से इन्होंने हमें नीचे तार। ओके, तो हमें अब इस पे फोर्स एंट्री हमारी हो गई है NH52 के ऊपर। NH52 अब ये मुकंदरा हिल्स के साइड से हमें लेके जा रहा है, जो हमें आगे जाके मैच करवाएगा वापस NE4 के ऊपर। ऑलराइट, एंड झालावाड़ को आप कह सकते हो कि ऑलमोस्ट राजस्थान का सबसे ग्रीनेस्ट इलाका है। बहुत ग्रीन है यहाँ पर, बहुत पानी बहुत है यहाँ पर, हरियाली बहुत है, और ये यहाँ का ऑरेंज प्रोड्यूस करने वाला इलाका है। यहाँ पर ऑरेंज प्रोड्यूस होता है, संतरा यहाँ पर बहुत पैदा होता है। ये कि मेरे लिए भी सरप्राइज था, अभी मैंने पढ़ा तो मैंने देखा मतलब यहाँ पर संतरा बहुत ज़्यादा पैदा होता है, तो दो बहुत सरप्राइज है। इंदौर यहाँ से 370 किलोमीटर, देवस 329, ब्यावर 182, झालावाड़ 51। तो अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं NH52 के ऊपर, जो हमें वापस ज्वाइन कराएगा NE4 के ऊपर। ये जो ट्रकों की मारा मारी है ना, ये अभी भी हम रणथंभौर के इलाके से ही चल रहे हैं। ये पूरा टाइगर रिजर्व है सारा, और ये जो ट्रकों की और गाड़ियों की मारा मारी, इसके लिए वो टनल बन रही है। देखो क्या भीड़ चल रही है यहाँ पर अभी, और क्या भयंकर जाम है देखो। अरे बाबा रे, क्या ट्रैफिक आ रहा है यहाँ पर, खतरनाक ट्रैफिक आ रहा है। ये हम चल रहे हैं NH52 में, और ट्रैफिक देखो आप यहाँ पर। ये जो आधा पौना घंटा लगता है, ये उस टनल से सारा बच जाएगा। अब ये ट्रक ओवरलोडेड होते हैं, ये चढ़ियों पर चढ़ नहीं पा रहे हैं, ये ट्रैफिक सारा कॉज करते हैं ये लोग। टाइम पे हम लोग अभी पिछले साल आए थे, उस साल तक इस पे, क्योंकि अब जाने का वहां से भी कर दिया है NE4 से। यहाँ इतना भयंकर जाम लगता था, किलोमीटर का जाम, 2-2 घंटे का जाम लगा यहाँ पर। मैं यहाँ पर 1.5 घंटा खड़ा था एक बार। अब एक सारा स्मूथ हो गया है। अब हाँ, ऑब्वियस वो स्पीड NE4 वाली स्पीड तो नहीं है, बट फिर भी बहुत बेटर है, बहुत बेटर। नहीं तो पुलिस को एक तरफ का ट्रैफिक रोकना पड़ा था, इतना ट्रैफिक था। उस टाइम पे बारिश बहुत हो रही थी, क्या ट्रैफिक जैम रहा था, खतरनाक लेवल। अब बहुत बड़ी ईज हो गई अब तो। ये रीजन है सारे जाम का। ये अभी गिरा है तो बिल्कुल हो रहा है भाई साहब, अभी गिरा है। अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं NH52 के ऊपर ही। बुरा हाल है यहाँ पर, जब तक मुकुंदरा हिल्स नहीं बनता, ये हिस्से का अभी प्रॉब्लम चल ही रही है भाई, बहुत मेजर प्रॉब्लम चल रही है यहाँ पर। गाड़ी पिछले करीबन आधे पौने घंटे से 20 की स्पीड में चल रही है। ये ट्रक सारे सामान इसके आगे, इनके आगे एक ट्रक चल रहा है, इस ट्रक के आगे ट्रक चल रहा है, बहुत ओवरलोडेड, बहुत बड़ा ट्रक है, वो स्पीड ही नहीं पकड़ पा रहा। हम सब उसके पीछे पीछे चल रहे हैं आराम से, बस धीरे धीरे। अब मिल गया खाली पूरा, यहाँ से पूरा NH52 अब खाली है। अब ये हमें जाके वापस जोड़ेगा NE4 पे। बहुत यहाँ पर रोड की कंडीशन बहुत अच्छी है। हाँ, तो बीच में पैचेस में प्रॉब्लम है, बाकी मोरलेस सब अगर आप बोलो ना, जर्नी बहुत प्यारी है, कोई प्रॉब्लम नहीं जर्नी के अंदर। मस्त आप गाड़ी चलाओ, बीच बीच 5-7-10 किलोमीटर का एक एरिया आएगा जहाँ पर कोई थोड़ी सी समस्या होगी, फिर आगे बिल्कुल बढ़िया हो जाता है 100-200 किलोमीटर। तो ऐसा चल रहा है। तो आने वाले टाइम के अंदर ऑब्वियस है, वही मुझे लगता है अभी 1-1.5 साल है ये, जब तक पूरा ढंग से बनेगा। ये हमें बेसिकली वो मुकुंदरा हिल्स के बगल से ही लेके जा रहे हैं। वहाँ से आप अपना आपको नीचे उतार देंगे, आप मुकुंदरा हिल्स के बगल से लेके वापस NE4 पे आप ज्वाइन कर जाते हो। तो मुकुंदरा हिल्स के टनल्स की सारी वेट हो रही है, उसके एक्सेस जो बन जाएगी, तो ये सारा चीज़ें, बड़े बड़े लूप जो बन रहे हैं, ये ट्रैफिक जाम सब खत्म हो जाएगा। दैट विल गिव ए वेरी गुड नाइस डायरेक्ट एक्सेस मिल जाएगी। ये वैसे भी ये वाला भी अच्छा ही है, बीच का एक 5-7 किलोमीटर का एरिया में प्रॉब्लम थी, आगे इट्स अगेन वेरी फाइन। यहाँ से हमें लेना लेफ्ट, ये है मोड़क रोड। मोड़क रोड की तरफ हम यहाँ राइट लेफ्ट मुड़ जाएंगे ऐसे, और फिर इस पुल के नीचे से राइट निकलेंगे तो सीधा रतलाम बड़ोदरा के रास्ते में निकल जाएंगे। तो ये पुल के हमसे नीचे से हमें राइट लेना है। ये अब हम इसको घुमाई दिए, ये आगे लिखा हुआ मोड़क रोड राइट, ये रतलाम बड़ोदरा निकल जाएगा। अब यहाँ से हम लेफ्ट मुड़ रहे हैं। मोड़क के लिए हम मुड़ रहे थे पुल से राइट, नीचे से आगे निकल के 200 मीटर में फिर लेफ्ट लेना है। और हमें देख रहा है चेचट, ये देखो ऊपर चेचट दिखा रहा है, चेचट 13 किलोमीटर। अब हम उसकी तरफ जा रहे हैं। चेचट इंटरचेंज पे हम दोबारा से NE4 पे मिल जाएंगे। तो यहाँ से हम लोग आ गया चेचट, अब आ रहा है चेचट इंटरचेंज। चेचट इंटरचेंज पे हम दोबारा से NE4 पे मिल जाएंगे, और यह है करीबन अब 7 किलोमीटर के बाद। अभी NH52 पे ही चल रहे थे, अब यहाँ से हमें इन्होंने डायरेक्ट किया है चेचट के ऊपर।
दिस इज चेचट इंटरचेंज, बहुत इंपॉर्टेंट है चेचट इंटरचेंज। यहाँ से इन्होंने हमें डायरेक्ट यहाँ पर भेज दिया। अब यहाँ से हमें ये अपना टोल से आगे से हमें यूटर्न लेना है और फिर हम दोबारा से NE4 पे वापस आ जाएंगे। तो NH52 लेके मुकुंदरा हिल्स को पूरा मिस करके यहाँ से सीधा NE4 पे अपना दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पे हम पहुंच जाएंगे। ये हमारा टोल प्लाजा आ गया। टोल प्लाजा पे हर जगह पे अभी तक बीच में स्टेट हाईवे 1-2 निकले, नो डाउट, उस पर हमारे पैसे कटे हैं। बट जितने भी NHI के हैं और NE है, जितने भी नेशनल एक्सप्रेस है, सब पे बकायदा आराम से पैसे कट रहे हैं अपने एनुअल पास के, कोई प्रॉब्लम नहीं। चेचट टोल प्लाजा से हम लोग अब टुवर्ड्स पहुंच रहे हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। ये आ गया वडोदरा। यहाँ से अगर राइट मुड़ जाएंगे तो दिल्ली और कोटा के लिए। हमने यहाँ से घुमा दिया लेफ्ट, ये रहा। ये आ गए हम अपने मेगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के लिए। अरे देख के मजा आता है यार, बनाया तो बहुत प्यारा है और मेंटेन कर लेना दोस्तों, बनाया बहुत शानदार, नो डाउट अबाउट इट, नो डाउट अबाउट इट। सवाई माधोपुर से अराउंड 250 किलोमीटर के बाद ये पहला फंक्शनल भी मिलता है ईटरी, जिसमें सब कुछ है। आप देखो इसके अंदर पिज्जा हट और कोस्टा, वांगो, कॉफी वगैरह सब कुछ खाने को मिलता है। एवरीबॉडी, बच्चों के लिए, सबके लिए सब कुछ है और वॉशरूम वगैरह भी बहुत साफ है, तो आप इसका ध्यान रखें। हम जा रहे हैं टुवर्ड्स अब गोधरा के साइड। गोधरा के ऊपर एक और इंटरचेंज आएगा, उस इंटरचेंज को देखते चल के। और टिल देन अभी टेम्परेचर यहाँ पर टेम्परेचर इस टाइम पे हो रहा है 36 डिग्री। और सवाई माधोपुर से हम लोग चल चुके हैं अभी 269 किलोमीटर्स और प्लस 320 दिल्ली के, तो 900 प्लस 20 तो 989, ऑलमोस्ट 990 किलोमीटर हमारे हो रहे हैं। ऑलराइट, नहीं सॉरी गलती होगी, 600 किलोमीटर हमारे हो। NE4 पे कंटिन्यू है और ये आ गया मंदसौर का कट। तो अभी भी हम MP में ही चल रहे हैं। अभी हमें गुजरात में एंट्री करनी है एंड यहाँ से मंदसौर और ये क्या है, सुशेर, MP03, ये का कट आ गया। ये हाईवे क्वालिटी बहुत बढ़िया, गर्मी अच्छी खासी पड़ रही है, गर्मी बहुत जबरदस्त है। और यहाँ पर इस टाइम में मुझे लग रहा है तभी ट्रैफिक कम होता है। ये इस रोड्स पे जितना भी है ट्रैफिक रहता है ज़्यादा होता होगा शाम को। ये ट्रक्स वालों के लिए ईजी रहता है, गाड़ी कम गर्म होती होगी, इसलिए इस टाइम में ट्रैफिक कम है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस है, ट्रैफिक तो होना चाहिए इसका, पर रीज़न ये लगता है कि ये शाम को ज़्यादा होता होगा। बहुत सीनिक है, एक बरसात होगी ना ये जगह क्या खिल के आती होगी। दूर तक देखो क्या जबरदस्त, बहुत ही प्यारा बना है, नो डाउट। क्या बढ़िया बढ़िया जगहों से कनेक्शन निकाले हैं और पूरे का पूरा ये ग्रीन फील्ड है। बनने में ऑब्वियस टाइम लगेगा, 1200 किलोमीटर बहुत होता है डिफरेंट पैकेजेस में, फिर भी टाइम तो लगता ही है। अमेजिंग चीज़ बनाई है। बीच में देखो मिराजेस दिख रहे हैं आपको, दिख रहा है मिराज आपको, कैच होता होगा, कैच होता होगा मिराज। तो 30 किलोमीटर 340 किलोमीटर फ्रॉम सवाई माधोपुर और दिल्ली से 660 किलोमीटर पे लेफ्ट में कटा रहा है उज्जैन के लिए, महाकाल की नगरी। एंड हम कंटिन्यू कर रहे हैं टुवर्ड्स सीधा अपना सूरत की तरफ। NE4 पे अभी हम चल रहे हैं। यहाँ के बाद यहाँ तो रोड कंडीशंस बहुत प्यारी हैं। वो पीछे करीबन बस जैसे हम लोग वहाँ चढ़े थे सवाई माधोपुर से, जब हमने कनेक्ट किया था वहाँ पर हल्का सा प्रॉब्लम आया था, या तो वहाँ तो कोई रिपेयर वर्क चल रहा था या कोई और चैलेंज होगा। उसके बाद से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल बढ़िया हाईवे बना हुआ है और मस्त गाड़ी चल रही है।
पर हाँ पेट्रोल पंप पे हाँ अगर आप हाँ ये एक चीज़ उसके अंदर है कि अगर आप जैसे मैं XP95 चलाता हूँ इस पे इंडियन ऑयल से, वो अवेलेबल प्रीमियम पेट्रोल यहाँ पर कहीं अवेलेबल नहीं। आपको जो रेगुलर पेट्रोल है वही मिलेगा और ईवी स्टेशन वगैरह कहीं नहीं है इस जगह पे। कोई चार्जिंग पॉइंट नहीं, कोई CNG वगैरह कुछ, अगर डिटोर करके नीचे होगा तो पता नहीं, बट अदरवाइज मेन NE4 पे कोई भी पॉइंट नहीं है अभी तक देखा हमने सवाई माधोपुर के बाद ऊपर चढ़ने में। पेट्रोल की यहाँ पर एक और समस्या है, एक तो यहाँ पर प्रीमियम नहीं है और दूसरी जगह अगर प्रीमियम नहीं है पेट्रोल पंप पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है और जनरेटर भी नहीं है। तो 2 पेट्रोल पंप तो ऐसे मिल गए जिसके पास जो पेट्रोल डाल नहीं सकते क्योंकि बिजली नहीं है। तो जहाँ भी पेट्रोल मिले आप NE4 पे प्लीज़ टैंक फुल रखो। पेट्रोल की प्रॉब्लम रहती है यहाँ पर हर जगह पे बिजली का कोई झंझट कोई ना कोई चलता रहता है। जहाँ भी मिले पेट्रोल फर्स्ट लगे। आप देखो अभी नीचे उतरना पड़ रहा है जबकि जाना सीधा है, पर इतना मैं इस रतलाम वाले कट पे नीचे उतर रहा हूँ क्योंकि मुझे पेट्रोल डलवाना है। क्या 2 पहाड़ों को काट के कितना प्यारा रास्ता निकाला है, बहुत ही बढ़िया लगता है। और ये वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर भी इसके आगे, तो ये रणथंभौर के इलाके का अभी भी कंटिन्यूशन यहाँ पर रहता है। यहाँ पर भी काफ़ी वाइल्ड लाइफ है। ये बनाए जो रोड जो पहाड़ क्या शानदार काटे। ये अब हम लिमडी की तरफ जा रहे हैं, लिमडी और गोधरा वडोदरा की साइड अब हम निकल रहे हैं यहाँ पर। और दोनों साइड देखो क्या सही रास्ता बना हुआ है और विंड मिल्स तो यहाँ पर भर भर के विंड मिल्स जबरदस्त हर जगह। ये देखो पूरे इलाके में विंड मिल्स बने हुए। इनको विंड मिल्स नहीं कहते, इनको विंड टर्बाइन्स कहते हैं। मिल्स और टर्बाइन में अलग अलग है। टर्बाइन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है और मिल्स किसी भी चीज को चला सकती है, वो मिल्स हो जाती है। बहुत प्यारा है, बहुत ही सीनिक। एक बारिश ही देर है बस, ये जगह हेवन हो जाती है। मतलब आफ्टर जुलाई दिस इज अ ब्यूटीफुल ड्राइव। अगले 1.5 किलोमीटर के अंदर हम पहुंच जाएंगे थांडला इंटरचेंज और यहाँ से फिर हम बाहर निकलेंगे और बाहर निकल के क्योंकि यहाँ से फिर आगे हाईवे तैयार नहीं है, तो यहाँ से बाहर निकल के फिर आगे रिज्वाइन करेंगे। तो ये मतलब ये मेन पॉइंट्स आते हैं। जैसे पीछे एक चिचट आया, चिचट का थांडला आ गया, अगला गोधरा होगा। बस ये इंटर पॉइंट कुछ बचे हैं। अगर ये मेरे ख्याल से आने वाले 1 साल के अंदर सारे तैयार हो जाएंगे। कुछ जगह पे शायद ना हो बट मेजरली तैयार हो जाएंगे। तो दिल्ली मुंबई पूरा आपको एग्जिट तक मुंबई में पूरा तैयार मिलेगा। ये आ गया थांडला इंटरचेंज। यहाँ से अब दोबारा हमें बाहर करना है, उसका फिर आगे हम रिज्वाइन करेंगे। सारा बंद है, देखिए ये पूरा रोड ब्लॉक कर रखा है। यहाँ पर पीछे आगे वो भी हुआ है, एक लैंडस्लाइड हुई थी अभी पीछे कुछ दिन पहले, उसको भी क्लियर कर रहे हैं लोग अभी। थांडला इंटरचेंज पड़ेगा सवाई माधोपुर से पड़ेगा 437 किलोमीटर और दिल्ली से पड़ेगा 320 तो और 760 किलोमीटर करीब। 760 किलोमीटर में पहले हमें वहां पर चेचट पे उतारा और सेकंड इंटरचेंज ये आ गया। अब यहाँ से दोबारा हमें सिंगल लेन रोड पे डाल दिया। अब इस रोड पे थोड़े किलोमीटर चल के और अब मेरे राइट हैंड साइड पे चल रहा है ये नेशनल हाईवे। तैयार है। अब कुछ अंदर कोई चीजें होंगी, कोई मेंटेनेंस कुछ खराबी होगी तो वो ठीक कर रहे हैं। बाकी इस रोड पे हमें डाला है, दिस इज सिंगल लेन रोड। तो ये अब हम लिमड़ी की तरफ जा रहे हैं, तो उसी रोड को फॉलो कर रहे हैं जिसपे हमने NE4 को छोड़ा था और यहाँ से हम जुड़ेंगे NH56 पे। NH56 पे मिलके फिर आगे जाके वो जुड़ेगा NE4 पे। तो अभी ये विलेज के इंटरनल रोड ही चल रहे हैं और यहाँ पर वहाँ मतलब अच्छी आबादी है। यहाँ पर बढ़िया जगह है। कोई ये रतलाम के पास एक गांव है, कोई रतलाम के पास, और यहाँ पर काफ़ी आबादी अच्छा है, बढ़िया है। थांडला रतलाम का इलाका है। इसके रोड पे हम इंटरनल रोड पे चल रहे हैं गांव के आसपास के। ये जाके मिल रहा है NH56 में। रोड्स कई जगह पे टूटी हैं, ठीक है, मतलब ज़्यादा कुछ खास ऐसे बताने लगे इसके अंदर है। अब
जैसे NH56 में मिलते हैं फिर आपको वहाँ दिखाता हूँ। ये थांडला इंटरचेंज के बाद मतलब मज़ा आ गया बस। गाड़ी 40-50 सारी स्पीड सारी एवरेज यहाँ खराब हो गया। ये सबसे बड़ा वो है क्या कहते हैं तोड़ फोड़ यहाँ पर। गाड़ी की सारी स्पीड खराब हो गई, गाड़ी पूरी खड़खड़ा रही है। तो ये इंटरचेंज जैसे ये इंटरचेंज को जब बनेगा अब बहुत ज़बरदस्त एवरेज आ जाएगी अपना ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस के ऊपर। ये करीबन 34-35 किलोमीटर का रास्ता है और अभी हमारा 15 किलोमीटर हुआ है और ये 34-35 किलोमीटर होता है 1-1.5 घंटे हो रहा है। रोड पूरी टूटी हुई है। मध्य प्रदेश की हालत खराब है बिल्कुल। राजस्थान के रोड बहुत बढ़िया थे। राजस्थान में भी हम लोग वो चेचट से नीचे उतरे थे तो अंदर वो जितने भी हमारा वो हाईवे था कोटा वाला वो उसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया थी। इससे ये रोड तो बहुत ही बुरी हालत है। बीच बीच एक आध पैच अच्छा आता है, बाकी सारी रोड टूटी हुई। हमारी एंट्री होगी गुजरात में। अब देखते हैं रोड्स में क्या फर्क आता है। ये हम जा रहे हैं मोद रवि के ऊपर। अच्छा मतलब नदी में पानी तो है बट इसके ऊपर कुछ लेयर जमी हुई है काई और इसके लग रहा कुछ। ये देखो और ये उसके ऊपर से ब्रिज के ऊपर से जा रहे हैं मोद रवि के। नाउ वी आर एंटरिंग गुजरात। अब देखते हैं रोड्स की कंडीशन चेंज होती है कि नहीं होती। अभी तक तो रोड का यहाँ भी बुरा हाल है और बहुत बुरा हाल रहा था। ये पूरी रोड टूटी है यहाँ पर भी। देखते हैं आगे चल के कैसे रोड मिलती है ना। भाई गुजरात है वो कुछ पीछे का हिस्सा टूटा हुआ था करीबन 4-5 किलोमीटर के करीब तो वो टूटा हुआ था। बट उसके बाद देखो क्या बढ़िया रोड आ गई। अब यहाँ गाड़ी भागेगी आराम से मस्त। तो गुजरात स्टैंड्स हिज नेम ब्यूटीफुल रोड्स। भाई मध्य प्रदेश वालों कुछ मेहनत करो यार प्लीज। रोड थोड़ी सी आगे है दोबारा टूटी हुई थी, फिर आगे ऑलरेडी 2-3-4 किलोमीटर और टूटी हुई है। ये अच्छा ही वाली बात है कि रोड साइड में नहीं बन रही है, बिल्कुल सीमेंटेड रोड बन रही है। अब वाली बात है हमारे इससे टूटी रोड आई। अब ये दोबारा आगे कुछ चलने के बाद अब हम दोबारा से NE4 पे मिल रहे हैं। यहाँ से हमें 500 मीटर बाद लेफ्ट मुड़ना है। वहाँ से दोबारा से NE4 मिला जाएगा तब फिर बढ़िया रोड पे गाड़ी चलेगी। अभी तो ये पूरा रोड टूटा हुआ है। जब से हम वहाँ से लिमडी से नीचे उतरे टांडला लिमडी होते पूरा रोड टूटा। ये तो बुरे हाल में जगह, ये तो खतरनाक लेवल पे। तो यस टांडला के बाद बस अब चल ही रहे हैं छोटी रोड्स पे। ये सिंगल लेन रोड पे चलते चलते ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा हो गया ऑलमोस्ट और करीबन 40-50 किलोमीटर। अब हम अगले 4-5 किलोमीटर हम जाके मिलेंगे NH56 पे वापस और फिर वो हमें कनेक्ट करेगा जाके आगे NE4 पे। तो ये बीच में जो एक हिस्सा है वो काफ़ी सही में प्रॉब्लमेटिक है नहीं इस पे NE4 पे। तो उसके लिए काफ़ी घूमते आसपास से होके जाना पड़ रहा है। तरह के रोड्स पे मतलब कई तरह के रोड्स मिल गए, सिंगल लेन डबल लेन हर तरह के रोड मिल गए, सीमेंटेड खुरदरे हुए सारे तरह के रोड। अपने के पहुँच रहे NH56 तब आपको अपडेट देते हैं। ज्वाइन करके अपना NH56 पे अच्छा वेल मेंटेन। देखो क्या बढ़िया मार्क ड्राइव टोटल और सही रास्ता, बहुत जबरदस्त रास्ता है यहाँ पर। और इसके आगे हम जाके फिर दोबारा मिलेंगे NH46 पे और फिर वहाँ से NE4। तो ये मतलब कोई मेजर इंटरचेंज हुआ है यहाँ पर। पूरा घुमा के लेके जा रहा है, बहुत जबरदस्त घुमाया इसने, बहुत ज़्यादा। करीबन 1-1.5 घंटा ऐसा लग रहा है, बल्कि 2 ही बोलो तो आप। एकदम सूरत पहुँच जाते हैं आराम से 7:30-8 तक। अब हम पहुँचेंगे 10 बजे। ये वापस हम लोग मिल रहे हैं NH47 पे। इस टाइम पे हम चल रहे हैं NH56 से और यहाँ मिल रहे हैं NH47 पे। आगे अपना वडोदरा, अहमदाबाद, सूरत। और ये जो बेल्ट है ना, ये बेल्ट घूमने के लिए नहीं, एक बार टर्न काटो फिर बात करते हैं। तो अब हम इस पे अपने NH47 पे हम इस टाइम पे हम चल रहे हैं। और ये जो बेल्ट है ना, ये बेल्ट टूरिज्म बेल्ट नहीं है, ये है इंडिया का ग्रोथ इंजन। ये सूरत, दाऊद और ये अहमदाबाद, ये पूरे का पूरा इंडिया का ग्रोथ इंजन है। यहाँ से जनरेट होती है इंडिया का रेवेन्यू, GST, इंडिया की नौकरियाँ, इंडिया के लिए सामान, ये इस बेल्ट से जनरेट होता है। इस बेल्ट का एक अलग इम्पोर्टेंस है और वो गुजरात का ऑब्वियस, गुजरात ने कंट्री का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है ग्रोथ के अंदर। और देखो रोड्स वगैरह देख के सारी चीज़ें, ट्रकों के आने जाने से पता लग जाता है। ट्रकों का जो एक कंजेशन यहाँ पर है गुजरात के इस बेल्ट में, वो अभी बाकी जगहों पे इतना ज़्यादा नहीं दिख रहा था, जिससे पता लगता है कि यहाँ पर ग्रोथ बहुत जबरदस्त है। NH46 तो A1, मतलब अभी तक हमने जितनी चलाई हैं उसमें बेस्ट लग रहा है मुझे। मतलब NE4 का कुछ हिस्सा तो बहुत ही बढ़िया था नो डाउट, बट
ये तो बहुत ही शानदार हाईवे भाई, मजा आ गया गाड़ी चला। फुल सीमेंटेड और पूरा एक्सेस कंट्रोल्ड है। बहुत जबरदस्त तरीके से इन्होंने बनाया इसको। अपना लेन मार्किंग वाला लाइट्स वगैरह सब लगी हुई है बढ़िया से, और शानदार है। सूरत के रास्ते में अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं लिमखेड़ा। ये लिमखेड़ा सिटी है, दोनों तरफ सिटी है, टाउन है, मुझे इसका थोड़ा आइडिया नहीं है। अगर कोई लिमखेड़ा हो तो प्लीज़ बताओ कि आपका क्या टाउन, आपका क्या स्पेशलिटी, क्या यहाँ पर इम्पोर्टेंट कुछ हो तो प्लीज़ एक कमेंट कीजिए। एंड अब हम टूवर्ड्स जा रहे हैं गोधरा, गोधरा फिर देन सूरत। तो ये हमारा है, अभी सूरत का हमारा टाइम दिख रहा है 4 आवर्स। 4 आवर्स में हम सूरत पहुँच जाएंगे। इस टाइम में हो रहा है 5:21, तो 9 साढ़े 9 हम सूरत पहुँच जाएंगे। फिर अगला दिन का हमारा ट्रिप रहेगा सूरत से फिर आगे गोवा की साइड निकलने का। और एंड दिस हाईवे तो इज यम, जबरदस्त हाईवे, मतलब वन ऑफ द बेस्ट हाईवे एवर। बहुत ही प्यारा हाईवे बना है, ऑल सीमेंटेड, पूरा वेल मार्क्ड, जबरदस्त हाईवे। इस रास्ते में हम लोग ये ट्रायंगल पे आ गए। यहाँ से अगर हम लेफ्ट चले जाते हैं तो ये जा रहा है वडोदरा, और यहाँ से अगर हम राइट मुड़ रहे हैं तो हम जा रहे हैं टुवर्ड्स गोधरा एंड सूरत। तो यहाँ से हमारा टर्न है राइट की तरफ, और ये हमें जाके मिलाएगा। अभी हम NH47 ही चल रहा है हमारे, तब से NH47 चल रहा है। बहुत ही शानदार हाईवे, मतलब मजा आ गया। सही बात है, गाड़ी चला के गाड़ी की एवरेज देखो 16.5 से 16.9 होगी NH47 चला के। हमारे बगल में चल रहा है NE4, देखो आप, बिल्कुल NE4 के साथ साथ चल रहे हैं हम लोग। और आगे जाके अभी यहाँ इंटरसेक्शन होगा, देन वील बी अगेन ऑन NE4। ये साइड में चल रहा है, और क्या शानदार सनसेट हो रहा है ओवर NE4 दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। क्या बात, ब्यूटीफुल। बोर्ड आ रहे हैं लगे, देखिए दिल्ली मुंबई, मतलब इसे आप पहुंच रहे हैं NE4 की तरफ, और वहीं से आप दिल्ली के लिए जा सकते हैं, मुंबई के लिए भी, और विद इन 1 किलोमीटर ये अप्रोच रोड आ रही है। ये हमारा मिलाप हो रहा है दोबारा हमारे बिछड़े भाई NE4 से। अब यहाँ से हम ऊपर की तरफ चढ़ेंगे, अहमदाबाद हम सीधे चले जाएंगे, और ये आ गया दिल्ली मुंबई के लिए। यहाँ से ये मोड़ पे हम अंदर आ गए। अब ये सीधा जा रहा है अहमदाबाद, और यहाँ से मुड़ गए ये 2 मेजर सिटीज का एग्जिट आ रहा है, वडोदरा और अहमदाबाद का, 1 किलोमीटर के अंदर। यहाँ से हम लेफ्ट मुड़ जाएंगे, आप चले जाते हो वडोदरा और अहमदाबाद, और हम लोग सीधा जा रहे हैं सूरत की तरफ। सूरत मेगा सिटी, अब अपना डायमंड सिटी तरफ जा रहे हैं, और पहुंच के आपको दिखाते हैं। वहाँ का खाना पीना बहुत ज़बरदस्त है, और होटल कौन सा आप चूज़ करते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन डे 1 का एपिसोड, हमने आज क्या क्या हुआ और कल हम क्या करने वाले हैं, इसका रिकैप आपको मैं थोड़ी देर में बता दूँ। स्ट्रक्चर सामने देख रहे हैं ना, ये जब सामने ब्रिज बना हुआ है, ये है बुलेट ट्रेन। यस, ये अहमदाबाद मुंबई जो बुलेट ट्रेन चलने वाली है, ये इसका स्ट्रक्चर है। इसके ऊपर दौड़ेगी बुलेट ट्रेन, बस, और पता नहीं कितने साल में, पर जिस पे दौड़ने वाली है। और ये बहुत तेजी से बन रहा है इसका। मैंने इसके 1-2 वीडियोस डाले हैं मेरे चैनल पे, आपने अगर देखा हो, नहीं तो उसके मैं लिंक लगाऊंगा, आप जरा देखना। उसके ट्रैक्स वगैरह सब तैयार हो गए, बुलेट ट्रेन की शेप क्या होगी, वो बहुत सारी चीज़ें फाइनल हो चुकी है, और काफ़ी उसकी टनल वगैरह भी तैयार है। तो बहुत तेजी से काम हो रहा है इस बुलेट ट्रेन के ऊपर, और ये इसका स्ट्रक्चर जा रहा है सामने। गुजरात में और सूरत अहमदाबाद के साइड एंटर कर रहे हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस सबसे ज्यादा भरा हुआ है यहाँ पर, सबसे ज्यादा भरा हुआ। हल्का सा इससे ज्यादा भरा हुआ था जब हम जयपुर के आसपास थे, बीच में बिल्कुल खाली था। बट गुजरात के पास आगे लगता है एक्टिविटीज बहुत बढ़ गई है गुजरात। तभी इससे बताते हैं गुजरात की सक्सेस का राज क्या है। और ये शाम को 7:30 बजे के विजुअल्स गुजरात के। अभी हमें सूरत पहुंचने में 2 घंटे हैं, और बहुत एक्टिविटी है, मतलब आप आराम से रात को यहाँ ट्रैवल कर सकते हो। बीच का कुछ एक 400-500 किलोमीटर का मामला जो है वो थोड़ा सा 300-400 किलोमीटर का मामला जो है ना, वो हल्का सा गड़बड़ है। वो जैसे क्लियर होगा, इस हाईवे पे ड्राइविंग एक प्लेजर रहेगी। बहुत बढ़िया हाईवे है, और नो डाउट इट्स अ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। बहुत मजा आ रहा गाड़ी चला के यहाँ पर। क्या सही ग्लोइंग हाईवे, और क्या बढ़िया क्राउड, और अच्छा लाइवली हाईवे,
खाने पीने का यहाँ पर हर जगह पे खुला हुआ है, पेट्रोल हर जगह मिल रहा है। गुजरात साइड में कोई प्रॉब्लम नहीं, हल्का सा मध्य प्रदेश साइड में जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो रही है। मुझे लगता है 6-8 महीने में वो बढ़िया बन जाएगा सारी चीज़ें। ये भरूच सिटी के लिए एग्जिट आ गया। भरूच का और दाहेज का एग्जिट यहीं से है, इसी लोकेशन से हम निकल जाएंगे और सीधा हम जा रहे हैं टुवर्ड्स सूरत की तरफ। सूरत हम लोग पहुँच जाएंगे। इट्स 7:50 राइट नाउ, अभी भी 1 आवर है, तो हम लोग 9:30 क्लोज टू 10 हम लोग सूरत पहुँच जाएंगे। पर रोड बहुत बढ़िया, मतलब बार बार आपसे मैं कह रहा हूँ कि जैसी गुजरात में एंट्री हुई है और लोकेशंस और यहाँ पर जो एक एक्टिविटी का जो इलाका है वो बहुत बढ़िया है। जो प्रॉब्लम है वो आ रही है अपना लाल सॉट के आसपास, लाल सॉट, तांडला, चेचट, इन इंटरचेंजेस के आसपास अभी भी प्रॉब्लम है। वहाँ पर काम का देखने कब तक होता है। मुकंदरा हिल्स की जो टनल है ऑलमोस्ट रेडी। अब ये लोग हमें नीचे उतार के तो आगे से फिर फ्लाईओवर बंद है, ये एनी एक्सप्रेस में दोबारा से बंद है यहाँ पर। तो यहाँ से नीचे उतार के फिर अब किसी कौन सा एक से यहाँ से हमें अब सूरत के नीचे उतार रहे हैं। मेन फ्लाईओवर से नीचे की तरफ जाके हम NH-48 पे जाएंगे, हम सीधा नहीं जा रहे हैं यहाँ से हम। तो यहाँ से नीचे उतार के अभी क्लोवर लीफ लेके फिर वापस हम मुड़ेंगे सूरत की तरफ। तो सूरत पे हम लोग NH-48 पे निकल रहे हैं। बढ़िया खूब गहमा गहमी है और इस रिवर का नाम है किम रिवर आ रही देखो, उसके ऊपर हम लोग अभी इसके ब्रिज के ऊपर से जा रहे हैं। नीचे के रिवर का नाम है किम। सिटी देख के मजा आ रहा है। ये रात का टाइम में देखो 10 बज रहा है और सिटी कितनी लाइवली है। पूरी अक्रॉस सिटी हम घुस रहे हैं, कम से कम पिछले 1.5 घंटे से सिटी में घूम रहे हैं, क्योंकि हमारा जो होटल है वो एयरपोर्ट के पास है और हर जगह भरी हुई, मतलब यहाँ पर कहीं भी एक जगह खाली नहीं मिली मुझे अब तक। पूरी सिटी सारी चीजें भरी हुई है।